गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका फेवरेट टीचर अनिल तिवारी वेलकम करते हैं आपके फेवरेट चैनल साइंस वाला पर। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास आईसीएससी क्लास 8th एंड सीबीएसई क्लास 9th में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ये फार्मूला सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ट्रायंगल का एरिया निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम फेस करते हैं। अलग अलग फार्मूले आप यूज करते हैं क्योंकि बेटा हेरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ढेर सारे फार्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हेरोन्स का फार्मूला का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रायंगल आपको दिया गया, लेट्स अ ट्रायंगल ए बी सी। सपोज कर लेते हैं कि इसका ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है, AC जो साइड बेटा है मान लेते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जो BC है, जो BC साइड है इसका साइड मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप फार्मूला आप समझिए। सबसे पहले बेटा हम लोग सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर बेटा मतलब क्या होता है, फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर का मतलब हुआ कि आप सारे साइड को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल एस फॉर सेमी पेरीमीटर, इस साइड को ऐड करिए AB प्लस BC प्लस C डिवाइडेड बाई 2। हमारा आंसर बेटा हो जाएगा S इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है 5 प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। द फाइनल आंसर विल बी, ऐड करिए कितना हुआ 5 5 10 और 8 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 2। द आंसर इज 9। The answer is 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। ओके बेटा, जो फार्मूला है, जो मेन फार्मूला है हेरोन्स फार्मूला, दिस फार्मूला इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, कुछ भी इक्विलैटरल हो, डजंट मैटर, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S तो समझ में आ गया सेंटीमीटर। ये ABC क्या बेटा, तो जो साइड को, जैसे मान लो पहली साइड को हमने A मान लिया, सेकेंड साइड को हमने B मान लिया और थर्ड साइड को हमने क्या मान लिया C मान लिया। तो साइड, ये पहली साइड हो गई A, सेकेंड साइड हो गई B और थर्ड जो साइड हो गई C। आप किसी को भी कोई भी साइड मान सकते हैं, कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं कि हम 5 को ही A माने, 8 सेंटीमीटर वाले को ही B माने और AC को ही C माने। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं। ओके, आइए इसको प्रोसीड करते हैं। तो अंडर रूट
एस के प्लेस क्या आ जाएगा बेटा 9, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 9 माइनस ए कौन साइड माना है आपने ए बी को, कितनी वैल्यू है 5। फिर एस से क्या आ जाएगा बेटा 9 माइनस बी कौन सी साइड माना आपने बी सी को, क्या वैल्यू है 8। थर्ड एस की वैल्यू पता है 9 माइनस सी कौन सी साइड माना आपने ए सी को, कितनी वैल्यू है 5। बताइए आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू, जहां कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट बार हमेशा कौन साइन होता है बेटा इंटू का साइन होता है, ये एक्चुअली में यहाँ पर इंटू है। तो 9 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4। ओके, अब जिसको अंडर रूट सॉल्व करने आता है वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा। कहाँ कर लें, ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप 2। ये फार्मूला अप्लाई करना आप लोग को, ये फार्मूला है फर्स्ट में सेमी पेरीमीटर और सेकेंड में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। आइए वो जो सॉल्व करते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ अभी। बताइए कितना हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जिसको आप बोलते हैं एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम बताइए 9 कितना हो जाएगा, 9 का बेटा हो जाएगा 3 इंटू 3, ओके, इंटू 4 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 1 तो उसी तरह रहता है, पढ़ा रख दीजिए 1 इंटू 4 से क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2। ओके, 1 का कोई मीनिंग नहीं होता मल्टीप्लाई, इसलिए 1 को यहाँ से हटा दीजिए। आप नहीं कंफ्यूज होंगे कि 1 गया कहाँ, इससे पहले ही हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। बताइए फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, पेयरिंग बनाइए, 3 का पेयर, 2 का पेयर एंड 2 का पेयर, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। फाइनल आंसर विल बी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर, किसमें था सेंटीमीटर में। और बेटा जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। इट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को हेरोस फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैं आप लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व करके चेक करिए कि आप लोग कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। द क्वेश्चन इज find out area of a triangle, find out area of a triangle whose sides are नोट कीजिए, sides are 170, 120 and 250 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर, सेकेंड क्या साइड है 120 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर। पॉज कीजिए और इसका आंसर सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। लेट्स चेक करते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। वैसे मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर आएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आ रहा तो सही है, नहीं तो फिर हम आइए चेक करते हैं। बेटा एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है ए बी सी, किसी कोई साइड मान लीजिए, इसको हम ए मान लेते हैं, ये ए बी वाली साइड।
ये हो गया 170 सेंटीमीटर। 120 इसको मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए, किसको मान ले, मान लो इसको मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर, और BC को मान लीजिए 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप बेटा क्या है, सबसे पहले हम लोग को सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आइए सेमी पेरीमीटर पता करते हैं। स्टेप फर्स्ट, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब S। तो S कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू A प्लस D प्लस C बाई 2। मतलब कि इस साइड को A मान लीजिए, इस साइड को B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, किसी को कहीं मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम पेरीमीटर कितना हो जाएगा, A हो गया 170 प्लस B हो गया 120 प्लस C हो गया बेटा 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ऐड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ऐड करने पे कितना आएगा, चेक करिए, 540। मैंने चेक किया हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिए। डिवाइडेड बाई 2, कट करने पे आ जाएगा आंसर 270। 270 ये हमारा पता चल गया S। अब स्टेप नंबर 2 में आप फार्मूला अप्लाई करिए और इसका एरिया पता करते हैं। स्टेप नंबर 2, हेरोल्स फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। द आंसर विल बी, सॉल्व कीजिए। S के प्लेस पर आ गया 270, फिर S के प्लेस पर आ गया 270 माइनस A किसको माना, 170 को, 170। फिर बेटा हो जाएगा 270 माइनस B किसको माना है, 120 को। फिर बेटा इसके प्लेस पर आ गया 270 माइनस C किसको माना है, 250 को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कीजिए। 270 इंटू, इसको इसमें से बेटा माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा चेक करिए, 150 इंटू 270 में से 120 माइनस करिए, यहाँ आना चाहिए 100, सॉरी क्या होना चाहिए 100 इंटू 270 में से 120 माइनस करिए, कितना आ जाएगा बेटा, 150। देख लीजिए 270 माइनस 120, 0 7 टू गया 5 1, 150 इंटू 270 में से 250, सबको पता है कितना बच रहा है, 20। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा इसका एलसीएम निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आंसर बताइए कितना होगा, पॉज करिए वीडियो, सॉल्व करिए। टू 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन पता करिए कितना होगा, आइए चेक कर लेते हैं। 270 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता करिए, 270, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, किससे कट होगा, 5 से, 5 2 जा 10, 10 3 बचा, 5 7 जा 35, फिर कट होगा बेटा 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। तो बेटा हम लिख सकते हैं 270 के प्लेस पर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
2 इंटू 5 333, 2 इंटू 5 333, ठीक है। इंटू अब 100 का पता करिए। 100 का पता करने बेटा पता चलेगा क्या होगा, 250 हो गया, फिर 2 से कट किया 25 हो गया, फिर किससे कट होगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि 100 के प्लेस पे हो जाएगा 2255, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ओके, इंटू 150 का पता करिए कितना हो रहा है, चेक करिए 150, 2 से कट किया 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 कितनी बार कट होगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर किससे कट होगा बेटा 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 2 5 3 5, 2 5 3 5, ओके, इनटू कहाँ से निकाल लिया 150 तक, अब 20 बचा, 20 का पता कर लीजिए, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 20 का 2 2 5। आई होप सही चल रहा होगा, कहीं गलत नहीं हो रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग पेयर बनाते हैं, चलिए तो एरिया हमारा क्या पता चलेगा बताइए, पेयर बनाइए। देखिए पेयर बनाएंगे, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, अच्छा तो 6 टाइम 2 है, लिख लीजिए यहाँ पर, एक साथ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब चेक करिए 3 कितने टाइम्स है या 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब चेक करो बेटा 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। अब पेयर बनाते हैं, पेयर बनाइए, कितने पेयर बन गए 1 2 3, यहाँ लिख लीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, सबको पता है पेयर बना देने से जो ये अंडर रूट होता है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां तक सॉल्व हो गया। अब देखिए कितना पेयर बन रहा है, इसमें पेयर बन रहा है 5 5 5, 3 पेयर, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं 3 के, 1 2 इंटू 3 इंटू 3, आंसर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके चेक करिए आप लोग, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 45 जा हो गया बच्चों 200, 205 जा 1000, 1000 कितना हो रहा है चेक करिए, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 205 जा 1000, 1003 जा बताइए, 1003 जा हो गया बेटा 3000, यहाँ तक हो गया 3000 इंटू 3 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है आंसर। तो हम लोग का आंसर बेटा फाइनल जो आंसर आएगा पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, फाइनल आंसर विल बी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को हेरोन्स फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए हों उसको आप एक्सरसाइज करिए, रिवाइज करिए। एक मैं आपको और बता देता हूं, एक क्वेश्चन लास्ट,
बेटा हेरोन्स फार्मूले का सबसे फ़ायदा ये है कि आप इससे किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, कुछ भी हो, सबका एरिया बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इससे इसका नाम हेरोन्स है और इसको कॉमन भाषा में बेटा हीरो फार्मूला भी कहा जाता है। इट इज हीरो फार्मूला, हीरो 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 फार्मूला, क्योंकि सारे फार्मूले क्या है, हीरो है, कोई भी एरिया आप इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, एक हम लोग कैलकुलेशन और कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो जाएगा। देखिए बेटा, जैसे आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन और, फाइंड आउट एरिया ऑफ अ, देखिए मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल whose sides are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 सेंटीमीटर। सबको बेटा पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे सॉल्व करते हैं पहले समझिए, कैसे पता करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। जो दोनों बेटा छोटा साइड है, कौन से छोटा साइड है, 6 और 8, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और जो सबसे बड़ा साइड है 10, अगर इसके बेटा बराबर आ जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। आप चेक कर लीजिए, 6, 8 इस साइड रख दीजिए, जो सबसे बड़ी साइड उसको इस साइड रखिए, कितना आ जाएगा 36 प्लस 64, इधर कितना आ रहा 100, इन दोनों का ऐड करिए 100 होगा, इधर भी कितना आ रहा 100, LHS इज इक्वल टू RHS, इट मीन्स इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। खैर हम इसको चेक करते हैं इसका एरिया। तो बेटा जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल इस तरह से होगा, देखिए ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। A B C, स्टेप फर्स्ट सेमी पेरीमीटर निकालिए, कितना हो जाएगा बेटा 10 प्लस 6 प्लस 8 बाई 2, कितना आंसर आएगा 10 और 8 18 और 6 24 बाई 2 इज इक्वल टू 12। किसमें है ये, सेंटीमीटर में, आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। स्टेप सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, ABC इक्वल टू बेटा हो जाएगा S अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुटअप करिए, S कितना है 12, 12 माइनस A मतलब 10, 12 माइनस B, B का मतलब मान लो इसको हमने मान लिया A, B को मान लिया इसको और C को मान लिया इसको, तो B कितना बेटा है 6 और 12 माइनस 8। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा आंसर। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। तो एरिया बेटा हो जाएगा अंडर रूट 12 इंटू 12 माइनस 10 2 इंटू 12 माइनस 6 6 इंटू 12 माइनस 8 4। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जिसको आप लोग छोटे बच्चे एलसीएम बोलते हैं। इसका एलसीएम निकाल के देखो कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 2 और 2 ही रहेगा, 6 का हो गया 2 इंटू 3 और बेटा इसका हो जाएगा 2 इंटू 2। छोटे फैक्टर कर लीजिए इसका, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बेटा इसमें बनाइए आप लोग पेयरिंग, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और देखिए 3 2 टाइम्स है ना, ये एक 3 यहाँ पर है, एक 3 ये है, तो इसका पेयर बन गया, एक ये 3 एक ये 3, इसका भी पेयर बन गया। तो आंसर कितना होगा, इस पेयर में से 1 2 बाहर चला आया,
3 एक 3 है, दो एक पेयर बन गया, इसमें से 3 बाहर चलाया, ये बेटा पेयर इसमें से 2 चलाया और इसमें से 2 बाहर चलाया। आंसर कितना होगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका आप लोग कॉमनली कैसे निकालते हैं आप लोग? देखिए आपने ये सीखा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो उसका एरिया आप ऐसे निकालते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कितना हमने निकाला था? इसका आंसर कितना आया था? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने निकाला था, इसका आंसर चेक कर लीजिए, 24 आया था। देखिए इससे भी 24 आएगा। 1/2 इंटू बेस कितना बेटा? 6 और हाइट कितनी है? 8। देखिए आंसर कितना आ रहा है? 1/2 इंटू 6 4 जा 24, कट कर दीजिए, 12 48, कट करिए, कितना आ रहा है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कौन सा फार्मूला आपको अच्छा लग रहा है? हेरोन्स अच्छा है कि राइट के लिए अलग याद करो, इक्विलेटरल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अलग याद करो, स्केलन के लिए अलग याद करो, तो लेंदी हो जाता। बस आप एक फार्मूला याद रखिए, हेरोन्स फार्मूला। आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कोई वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसे सब्सक्राइब, साइंस वाले चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका प्यारा चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा टीचर अनिल तिवारी। सब्सक्राइब, लाइक और इसे शेयर करिए जिससे मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।